बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू साहिवाल टिप्स एंड डिज़ाइंस। मैं हूँ सुमेरा और आज हम बना रहे हैं फ्रेश दूध से, खालिस दूध से खोया। तो इसको बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। सब इससे पहले मैं आप लोगों के साथ सारी रेसिपी शेयर करूँ, आप जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में फीडबैक भी दें। जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है उनका बहुत बहुत शुक्रिया, और जो न्यू है पहली दफ़ा मेरे चैनल को वॉच कर रहे हैं तो उनसे मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। तो खोया बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है। ये फ्रेश दूध है, खालिस दूध है, बलाई वाला। देखें, ये 3 kg के करीब दूध है। अब हम इसको जो है प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। तो कोई एक साफ सुथरा सा पैन ले लें, देसी कढ़ाई जो भी हो, नॉन स्टिक पैन भी आप यूज़ कर सकते हैं। उसके अंदर जो आप ये फुल फैट दूध 3 kg जो है मैं उसके अंदर डाल रही हूँ। आप इसमें मक्खन भी डाल सकते हैं, ठीक है, देसी घी भी डाल सकते हैं, लेकिन हमारा दूध जो है वो फुल फैट है तो इसको इसी तरह से हम बनाएंगे। हम इसके अंदर कोई मक्खन, कोई घी वगैरह ऐड नहीं करेंगे। और इसको आपने जो है फुल आंच के ऊपर बनाना है, आंच कम नहीं करनी, तेज आंच के ऊपर बनाना है, ताकि जितनी ज़्यादा जो है अगर आप आंच कम करोगे तो वो आपका खोया येलो कलर का यानी थोड़ा सा ब्राउन शेड में आएगा, वाइट नहीं बनेगा। आपने फुल आंच पे इसको बनाना है और इसको बनाते हुए मुसलसल हिलाते जाना है, ठीक है। ये तकरीबन 1-2 घंटे का प्रोसीजर है। 1-2 घंटे के अंदर जो है आपका खोया तैयार हो जाएगा। मैं आप लोगों के साथ फुल जो है इसकी रेसिपी शेयर करूंगी, ठीक है। तो जैसे जैसे ये बनता जाएगा मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप जो है वो दिखाती रहूंगी, ठीक है। तो फिर इसको अब एक बॉयल आने तक हम इसका इंतज़ार करते हैं। हाँ जी फ्रेंड्स, ये देखें हम लोग जो खोया बना रहे हैं उसका प्रोसीजर स्टार्ट है। इसको तेज आंच पर आपने इसी तरह से जो मुसलसल पकाना है। देखिए मैं पका रही हूँ मुसलसल, आग आपने धीमी नहीं करनी, आंच तेज और मुसलसल चलाते जाना है। साइडों से भी इस तरह से कढ़ाई को, बर्तन को साफ करते जाएं, उसके अंदर मिक्स करते जाएं, ठीक है। मुसलसल चलाते हुए आपने इसको पकाते जाना है। और इस स्टेज पर आप इसके अंदर जो है वो मक्खन या देसी घी जो भी आप शामिल करना चाहें इसके अंदर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका दूध फुल फैट है, ऑयली है, यानी क्रीम वाला फुल क्रीम दूध है तो उसमें मक्खन शामिल करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही देसी घी है। ये टोटली ऑप्शनल है, आपके ऊपर है अगर आप करना चाहें। लेकिन हमारा दूध जो है वो अच्छे वाला खालिस फुल फैट फुल क्रीम दूध था, इसलिए मैं इसके अंदर कुछ भी शामिल नहीं कर रही। इसको मुसलसल ऐसे ही पका रही हूँ। मुझे तकरीबन 15 मिनट हो गए हैं और दूध मेरा काफ़ी हद तक जो है वो कम हो गया है, इसलिए हम इसको मुसलसल ऐसे ही चलाते हुए पकाएंगे, ठीक है। और फिर अब मैं आपके साथ जो है मज़ीद दूध को थिक होने तक, मज़ीद जो है जब तक थिक नहीं होता मैं उसके बाद आपसे मिलूँगी। हाँ जी फ्रेंड्स, ये देखें हमारा खोया तकरीबन जो है वो तैयार हो रहा है, काफ़ी हद तक जो है थिक हो गया है। अभी हम इसको आधा घंटा और पकाएंगे इसको मज़ीद थिक, जब तक जो है ये बर्तन छोड़ना ना शुरू कर दे तब तक हम इसको मज़ीद पकाएंगे। तो 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, जब तक ये कंप्लीट रेडी नहीं हो जाता तब तक हम इसको मुसलसल इसी तरह चलाते हुए पकाते जाएंगे। हाँ जी फ्रेंड्स, ये देखें हमारा खोया बिल्कुल रेडी हो गया है, तैयार हो चुका है। अब हम इसको जो है वो डिश आउट करेंगे, उतारेंगे, ठीक है। हाँ जी फ्रेंड्स, ये देखें हमारा खोया माशाल्लाह बिल्कुल तैयार हो गया है। बिल्कुल बहुत अच्छा, बहुत ही ये मज़े का बना है। इस तरह से आप एक दफ़ा घर में खोया बना के ज़रूर देखिएगा, ट्राई कीजिएगा। बहुत अच्छा हाइजेनिक तरीके से बना हुआ है, साफ़ सुथरा। बाज़ार में तो पता नहीं क्या क्या करते हैं, मिलावटें ये वो, तो ये बिल्कुल पाक साफ़ और साफ़ सुथरे तरह से जो है वो बनाया गया है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में फ़ीडबैक भी दिया करें। और जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है उनका बहुत बहुत शुक्रिया, और जो न्यू वॉच करने वाले हैं मेरे चैनल उनसे मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। और तो खुश रहें, दूसरों को खुश रखें, दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के लिए। आपने इसको इतना ही पकाना है, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि ठंडा होकर ये मज़ीद जो है वो सख्त हो जाएगा, ठीक है। इससे ज़्यादा आपने इसको नहीं पकाना। इसकी लुक देखें कितनी प्यारी है माशाल्लाह से।
आप इसको यूज़ कर सकते हैं डिफरेंट तरीके से, खीर में डाल सकते हैं, गाजर के हलवे में डाल सकते हैं, हर तरह के हलवे में आप इसको डाल सकते हैं। बना के रखें घर में, साफ़ सुथरे तरीके से। बाज़ार का खोया यूज़ ना किया करें, पता नहीं कैसा दूध होता है, क्या चीज़ें उसमें शामिल की होती हैं। घर में अच्छी तरह से बच्चों को बना के दिया करें, ठीक है। अब मुझे इजाज़त दें, फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।